महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्मे है कुमारी, उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं। क्षमा कीजिएगा महादेव, आपकी पूजा आरंभ ही करने वाला था कि मेरी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। इस बालक ने कब से आहार ग्रहण नहीं किया है। आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी लाया था, मैंने इन्हें समर्पित कर दिया है। किंतु आपने इन्हें जो कुछ भी अर्पित किया, वो मुझे ही अर्पित हुआ है नारायण। मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है जो लुप्त हो चुका है, वो भी मैं ही। इस प्रकार से भविष्य के गर्भ में जो भी है, वो भी मैं हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य मुझ में ही नहीं है। तीनों तप मुझसे है, तीनों गुण मुझसे। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना, सत्य और योग का अग्नि कण उसे एक क्षण में समाप्त कर देता है। और ये योगा अग्नि किसी अपस्मार के बुझाए नहीं बुझने वाली। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। माता पिता धरती के समान होते और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। जिस प्रकार पृथ्वी छोटे और बड़े, फलदार और कटीले वृक्षों में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान रूप से सींचती, उसी प्रकार माता पिता अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते। वो सभी को एक समान रूप से प्रेम करते। सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुम नहीं और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। कार्तिकेय मेरे पुत्र, कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है। किंतु मन मौन रहना नहीं जानता, वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। कार्तिकेय मेरे पुत्र, कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है। किंतु मन मौन रहना नहीं जानता, वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता।